तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में किसान वीर रहता था। वीर बहुत परिश्रमी था, लेकिन वह स्वभाव से बहुत जिद्दी और संशयी था। उसे किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं होता था, खासकर धार्मिक मान्यताओं पर। वह मानता था कि फसल केवल उसकी मेहनत और सही तकनीकों से उगती है, ईश्वर की कृपा से नहीं। उसे लगता था कि पूजा पाठ और व्रत केवल समय की बर्बादी हैं। वीर के गांव के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर था, जो एक छोटी पहाड़ी पर स्थित था। गांव के सभी किसान हर श्रावण में, विशेषकर सोमवारी को, उस मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अपनी मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा चढ़ाते थे और अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए आशीर्वाद मांगते थे। उन्हें विश्वास था कि ऐसा करने से शिव जी न कि भूमि को पवित्र मिट्टी का वरदान देते हैं। वीर इस परंपरा का मजाक उड़ाता था। श्रावण का महीना आया। इस वर्ष वर्षा बहुत कम हुई थी और खेतों में सूखा पड़ने लगा था। गांव के सभी किसान चिंतित थे और शिव मंदिर में जाकर अपनी मिट्टी चढ़ाने लगे थे। श्रावण की एक सोमवारी थी, जब पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा था। वीर ने सोचा, मैं क्यों जाऊं? ये सब अंधविश्वास है। मेरी मेहनत ही मेरी फसल उगाएगी। उसने गांव वालों का उपहास किया और अपने खेत में चला गया। उसने अपने खेत की मिट्टी को देखा, वह सूखी और बेजान थी। वीर ने अपने खेत में पानी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन पास के कुएं और तालाब भी सूख चुके थे। उसकी सारी तकनीक और मेहनत व्यर्थ जा रही थी। उसे अपनी जिद और संशय पर पछतावा होने लगा। जब शाम ढली और गांव के सभी लोग मंदिर से लौट आए, तो वीर ने देखा कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मिट्टी शिवजी को अर्पित कर दी है और उन्हें विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। वीर ने सोचा, क्या पता, शायद एक बार कोशिश कर ही लूं। उसने अनिच्छा से अपने खेत से थोड़ी सी सूखी मिट्टी ली और चुपचाप पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। रात होने लगी थी और मंदिर में सन्नाटा था। उसने शिवलिंग के पास पहुंचकर उस सूखी मिट्टी को बेलपत्र और फूलों के साथ शिवलिंग पर अर्पित किया। उसकी आंखों में कोई श्रद्धा नहीं थी, केवल एक अंतिम उम्मीद थी। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, अगर आप वास्तव में हैं, तो मुझे अपनी शक्ति दिखाएं, मेरी फसल को बचाएं, मेरा संशय दूर करें। जैसे ही उसने सूखी मिट्टी शिवलिंग पर रखी, एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग पर चढ़ी हुई वह सूखी मिट्टी अचानक हरे भरे अंकुरों में बदल गई। उन अंकुरों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी दिव्य ऊर्जा से पोषित हुए हों। शिवलिंग से एक शीतल, सुगंधित हवा का झोंका आया, जिसने पूरे मंदिर को सुगंधित कर दिया। वीर अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उन अंकुरों को छुआ, वे ताजे और जीवंत थे। उसे समझ आ गया कि यह स्वयं महादेव का ही आशीर्वाद था। उन्होंने उसे समझाया था कि सच्ची उपजाऊ शक्ति केवल मिट्टी में नहीं, बल्कि मन की आस्था और विश्वास में है। उस दिन से वीर एक पूरी तरह से बदला हुआ किसान बन गया। उसने अपनी जिद छोड़ दी और ईश्वर पर अटूट विश्वास करना सीख लिया। वह वापस अपने खेत आया। उसने देखा कि उसके खेत का बड़ी ही मिट्टी अभी भी सूखी थी, लेकिन उसके मन में एक नई ऊर्जा और विश्वास था। उसने उस रात मंदिर से मिले पवित्र अंकुरों को अपने खेत में बो दिया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। अगले ही दिन सुबह आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। बारिश इतनी पर्याप्त थी कि पूरा खेत पानी से भर गया। कुछ ही दिनों में वीर के खेत में फसल इतनी लहलहाई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। गांव वाले हैरान थे और वीर से इसका रहस्य पूछा। वीर ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और महादेव की कृपा का वर्णन किया। श्रावण की सोमवारी उस गांव में केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि पवित्र मिट्टी दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा तभी मिलती है जब व्यक्ति अपने संशय का त्याग कर ईश्वर पर सच्ची आस्था रखता है, और वे स्वयं आकर अपने भक्तों की भूमि को भी पवित्र मिट्टी का वरदान देते हैं। ये कहानी
आज भी उस गांव में ये याद दिलाती है कि शिवजी का आशीर्वाद केवल मंदिरों में नहीं बल्कि खेतों की मिट्टी में और किसान के हृदय की आस्था में भी निहित है। किसान वीर का हृदय परिवर्तन और शिव की पवित्र मिट्टी का बोध उसके गांव के लिए एक महान आशीर्वाद मद हुआ। जो किसान कभी अपनी जिद और संशय के लिए जाना आता था, वह अटूट आस्था, विनम्रता और सामुदायिक भावना का प्रतीक बन गया। उसकी प्रेरणा केवल भौतिक लाभ नहीं बल्कि शिव के प्रति सच्ची आस्था थी। उसने गांव वालों को सिखाया कि कैसे कम पानी में भी बेहतर फसल उगाई जा सकती है, लेकिन साथ ही यह भी कि सच्ची सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि दैवीय कृपा और अटूट विश्वास से मिलती है। उसने गांव में जल संचयन के नए तरीके सिखाए और सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया, जहां सभी किसान एक दूसरे की मदद करते थे। जिस पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर में उसे बोध हुआ था, वीर और गांव वालों ने उसका भव्य जीर्णोद्धार किया। मंदिर के चारों ओर अब हरे भरे खेत लहलहाते थे, जो कभी सूखे रहते थे। मंदिर को अब शस्य क्षेत्र धाम, फसल के क्षेत्र का पवित्र स्थान के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि लोग मानते थे कि यह स्थान ही उनके खेतों की उपजाऊ शक्ति और जीवन के स्रोत का प्रतीक था। पवित्र मिट्टी दिवस श्रावण की सोमवारी को पूरे गांव का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक पर्व बन गया था। इस दिन वीर स्वयं शस्य क्षेत्र धाम में उपस्थित रहता। वो अपनी कहानी सुनाता था कि कैसे उसकी जिद ने उसे विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था और कैसे महादेव की कृपा ने उसे पवित्र मिट्टी का वरदान देकर जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। इस दिन गांव के किसान अपनी मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा मंदिर में चढ़ाते थे और फिर सामूहिक रूप से आस्था खेती की शपथ लेते थे, यानी अपनी मेहनत के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने की प्रतिज्ञा करते थे। इस दिन शस्य क्षेत्र धाम में विशेष भंडारा आयोजित किया जाता था, जहां सभी लोग अपने खेतों की ताजी उपज साझा करते थे। धीरे धीरे वीर का गांव पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। उसे अब केवल किसान गांव नहीं बल्कि आस्था ग्राम के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था आस्था का गांव। ये गांव अपनी प्रचुर फसल और समृद्धि के लिए नहीं बल्कि अपने किसानों की अटूट आस्था, सामुदायिक सद्भाव और प्रकृति के प्रति सम्मान के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग आस्था ग्राम आकर वीर से प्रेरणा लेते थे और जीवन में विश्वास का महत्व समझते थे। वीर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी इस पवित्र मिट्टी के संदेश को फैलाना जारी रखा। उन्होंने समझाया कि ईश्वर की कृपा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि खेतों की मिट्टी में, हर बीज में और हर किसान के हृदय की आस्था में निहित है। उन्होंने ये भी सिखाया कि सच्ची समृद्धि केवल अन्न के ढेर में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि और सामूहिक खुशी में है। जब किसान वीर ने अपनी वृद्धावस्था में देह त्यागी, तो पूरे आस्था ग्राम ने उन्हें एक संत किसान के रूप में विदा किया। उन्हें उसी शस्य क्षेत्र धाम के परिसर में समाधि दी गई, जहां उन्हें जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी स्मृति में एक हरियाली स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर एक लहलहाते खेत और शिवलिंग का प्रतीक उत्कीर्ण था। ये प्रतीक ये दर्शाता था कि आस्था और परिश्रम से जीवन में सदैव हरियाली बनी रहती है। आज भी श्रावण की सोमवारी पर आस्था ग्राम के शस्य क्षेत्र धाम में पवित्र मिट्टी दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि कृषि के महत्व, आस्था की शक्ति और सामुदायिक सहयोग का एक वार्षिक उत्सव है। इस दिन नई पीढ़ी के लोग वीर की कहानी सुनते हैं और पवित्र मिट्टी के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। वे सीखते हैं कि सच्ची सफलता और संपन्नता केवल भौतिक परिश्रम में नहीं बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामूहिक भावना में निहित है। आस्था ग्राम आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक किसान का हृदय परिवर्तन और शिव का रहस्यमय बोध एक बड़े समुदाय को समृद्धि, आध्यात्मिक कल्याण और स्थायी हरियाली की ओर ले जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।